हेलो हाय सलाम नमस्ते। इस बार मैं छरकी पे खड़ा हूँ। ये लोकल भाषा में छरकी कहते हैं। आम तौर पे लिखा पढ़ा जाता है बांध। ये बांध क्यों बांधा जाता है, उसकी वजह है कि ये नदी है। इस वक्त आपको यहाँ पानी कम दिख रहा होगा, लेकिन जब बारिश का समय होता है और नेपाल से पानी आता है तो यहाँ इतना पानी होता है कि दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखता है। इस पानी से ये गांव और इसके आगे बहुत सारे गांवों को बचाने के लिए ये एक बांध बांधा जाता है। ये बांध इसलिए बांधा जाता है कि सैलाब का पानी गांव में नहीं आ जाए। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि सैलाब और बांध, इनके बीच की जो एक अजीब सी गठजोड़ है, और यहाँ के जो किसान अक्सर बाढ़ के बारे में कहते हैं, वो सारी बातें आपके साथ में डिस्कस करेंगे। यहाँ के किसान अक्सर ये बात कहते सुने जाते हैं, कहते पाए जाते हैं, मैंने कई बार सुना है कि वो कहते हैं कई सालों से बाढ़ नहीं आया। और कई सालों से बाढ़ नहीं आया तो मैं बोलता हूँ कई सालों से बाढ़ नहीं आया तो इसका क्या मतलब। बोला इसका मतलब ये कि हमारी जो ज़मीन थी वो उपजाऊ नहीं है, ज़मीन की ताकत ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं कि बाढ़ आने से ज़मीन जो है हमारा ज़्यादा उपजाऊ बनता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस बांध को क्यों बांधा गया, जब किसान कह रहे हैं कि उसका नुकसान हो रहा है, बाढ़ नहीं जाने से जमीन के अंदर की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। तो इसे भी हम समझेंगे। आपको हम बता दें कि ये जो बांध है वो नदी के दोनों ही तरफ लगभग बांधा जाता है। उस तरफ भी होगा, उस तरफ थोड़ा दूर है, इस तरफ है। इसलिए बांधा जाता है कि नेपाल से बहता हुआ पानी और आसपास के इलाके में जो बारिश का पानी है वो नदी में आ जाए और नदी के जरिए ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाए। ये पानी को निकालने के लिए, जैसे गांवों से पानी की निकासी के लिए हम नाला बनाते हैं, इसी तरीके से हम नेपाल के पानी को निकालने के लिए नदी के दोनों तरफ बांध बनाते हैं ताकि वो पानी हमारे गांव में ना घुस जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको मेंशन करते हैं कि बाढ़ का पानी को गांव में क्यों नहीं घुसने दिया जाता है, जबकि गांव के लोग ये कहते हैं कि बाढ़ आने से उनकी खेत उपजाऊ होती है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जब बाढ़ आता है तो पहले जब बांध नहीं होता था तो सभी जगह इक्वली बह जाता था, और इक्वली बह जाने की वजह से ये तो होता था कि लोगों का फसल नुकसान हो जाता था, धान की खेती नहीं होती थी। लेकिन उसका दूसरा एक ये फायदा होता था कि बाढ़ का पानी में उतना तेज धार नहीं होता था, उतना जोर नहीं होता था, उतनी कुव्वत नहीं होती थी। लेकिन जब आज हम छरकी बांध दिए हैं, यानी बांध दिए हैं, तो हम कहीं ना कहीं पानी के निकलने के रास्ते को हमने रोक दिया है। और इत्तफाकन जब कभी बांध, यानी कि यह हमारी छरकी पानी तोड़ देती है, यानी कि हमारी छरकी पानी के बहाव को नहीं सह पाती है, उसके जोर को नहीं सह पाती है, तो वो टूट जाती है। और जब वो टूट जाती है तो धड़ाम से पानी गांव की तरफ भागता है। पहले क्या होता था कि हर जगह से पानी इक्वली निकलता था, धीरे धीरे निकलता था और लोगों के घरों तक नहीं पहुंचता था, सिर्फ खेत को नुकसान किया करता था। लेकिन चूंकि छरकी जो बांध दिया गया है तो आप मान लीजिए कि 20 किलोमीटर दूर तक ये छरकी सलामत है, और अचानक से यहाँ टूट गया तो अब क्या होगा कि जो 20 किलोमीटर दूर तक पानी जो है वो इक्वली धीरे धीरे निकलता, वो अब इक्वली धीरे धीरे ना निकल करके यहीं पे एकदम धड़ाम से ऐसा निकलेगा कि पूरे गांव को ऐसा लगेगा कि लील जाएगा, पूरे गांव को तबाह कर देगा। और इसीलिए अक्सर बिहार में आज के आधुनिक दौर में जब बिहार में ये बांध टूटता है तो उसका बहुत भारी नुकसान होता है लोगों पे। अगर ये नहीं किया जाता, अगर ये छरकी नहीं होता तो हमारी फसलें तो खराब होती, धान की खेती खराब होती, लेकिन जो जानी नुकसान होता है, जो माल का नुकसान होता है, वो नुकसान हमारा कम होता। लेकिन चूंकि हमारा मुल्क, हमारा राज्य ये कृषि प्रधान है और हमें खेती को भी बचानी है, और इसलिए ये बांध जरूरी है कि ये बांध बांधा जाए। हम आपको ये बता दें कि इस बांध को बांधने का एक तो नुकसान है, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि हमारे खेतों में धान की फसल हो पाती है।
अगर ये बांध न हो तो धान की फसल अक्सर दह जाती थी। दूसरा ये है कि ये बांध होने की वजह से बाढ़ नहीं आता है, तो किसान ये भी शिकायत करते पाए जाते हैं कि उनकी जो खेत है, उनका जो खेत है उसके अंदर अब वो ताकत नहीं रही, एक बार जो बाढ़ आ जाता तो फिर ताकत बन जाता। बहरहाल ये हम अक्सर सुनते रहेंगे, नफे नुकसान दोनों ही पक्ष के दोनों ही लोग बताते रहते हैं। एक तरफ लोग बताते हैं किसी चीज के फायदे और किसी चीज के नुकसान। मैंने आपके साथ दोनों ही चीज शेयर किया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर लाजमी है, शेयर करें, लाइक करें। ये वीडियो आपने देखा इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू।